जन्मोत्सव आगे मना सके, वह जल्दी से सुन प्राप्त हो कि वह जो उनका मूल जन्म स्थान है वही भगवान विराजमान हो और वहीं उनके भव्य मंदिर में उनका जन्मोत्सव धूमधाम से भक्तजन मना सके और प्रभु के वहां दर्शन हो सके। इस संकल्प के साथ में यह 5251 जन्मोत्सव यहाँ प्रारंभ किया जाएगा। यही संकल्प होगा और यही प्रभु के चरणों में प्रार्थना होगी कि ये उत्सव हम इसी रूप में मने कि वो दिन जल्दी आए कि जिस दिन को देखने के लिए लगभग आप मानिए 1670 में ये मूल स्थान पर ये कलंक का ढांचा खड़ा किया गया। 1670 अब बहुत दिन हो गए हैं, तो प्रभु कृपा करें कि वह जैसे पहले भी इतने पहले ढांचे बने लेकिन इतने दिन नहीं टिके, लेकिन ये बहुत दिन हो गए और प्रभु कहाँ तक परीक्षा लेंगे। क्या रामलला ने कृपा कर दी तो वो 12 कलाओं के अवतार 16 कला का अवतार जो तो चुप बैठा हुआ है, राम की कृपा हुई और वो भी कृपा हम पे करे कि हम जल्दी से जल्दी उनके मूल स्थान पर यह विराजमान करके और हिंदू समाज पे बहुत बड़ा कलंक का टीका लगा हुआ है, उस कलंक को मिटा करके और विश्व में प्रभु के चरणों में यह निवेदन कर सके कि वह गुलामी का समय नहीं है, वह लुटेरों का शासन नहीं है, वो धर्मियों का अत्याचारियों का शासन नहीं है। समय बदल चुका है, राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है, तो राम राज्य प्रभु की कृपा से यहाँ भी कृष्ण राज्य प्रारंभ हो, यह भावना से अब के ये उत्सव प्रारंभ किया जाएगा और भक्त उसी भावना संकल्प लेंगे तो निश्चित रूप से यह दिन और जल्दी आएगा, ऐसी प्रभु से प्रार्थना होगी। जन्म दिवस ठाकुर जी का मनाया जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं और अनंत लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पुण्य प्राकट्य भूमि जन्मभूमि पर भगवान श्री कृष्ण के 5251वें जन्म महोत्सव को बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा। श्रद्धालु जिस भाव से भगवान के दर्शन के लिए पधार रहे हैं, दर्शन के उपरांत उनके भाव की पुष्टि हो, इस प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का प्रयास श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे विशिष्ट जन्मोत्सव में भगवान पद्म कांति पुष्प बंगले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे और सोम चंद्र का पोशाक भगवान धारण करेंगे। पद्म कांति पुष्प बंगला और सोम चंद्र का पोशाक में धारण करके जब भगवान दर्शन देंगे तो श्री ठाकुर जी के इस मनोहारी स्वरूप का दर्शन कर भक्त निश्चित ही अभिभूत हो उठेंगे। इस वर्ष चूंकि भगवान का 5251वां जन्मदिन है, तो 25 अगस्त को भगवान को 5251 गौ घृत के दीपक अर्पित किए जाएंगे, गैया के घी के दीपक अर्पित किए जाएंगे और वह दीपक भगवान के इस महोत्सव की शोभा में और वृद्धि करेंगे। जन्म महोत्सव का कार्यक्रम प्रातः 5:30 बजे मंगला आरती के साथ हो जाएगा। 8 बजे भगवान का प्रातः अभिषेक होगा। तदुपरांत 9 बजे कार्यक्रम की शोभा, महोत्सव की शोभा पुष्पांजलि कार्यक्रम होगा। रात्रि 11 बजे श्री गणेश नवग्रह षोडश मातृका आदि पूजन के उपरांत भगवान का 1008 कमल पुष्पों के साथ में सहस्त्रार्चन होगा। रात्रि 12 बजे भगवान के प्राकट्य के साथ ही संपूर्ण मंदिर परिसर ढोल नगाड़े मृदंग मजीरे की मंगल ध्वनि से गुंजायमान हो उठेगा और भगवान की प्राकट आरती होगी। तदुपरांत स्वर्ण मंडित रजत कामधेनु स्वरूपा गाय के पयोधर से दूध से भगवान का अभिषेक होगा। उसके उपरांत कमल पुष्प में विराजित श्री ठाकुर जी का अभिषेक संस्थान के अध्यक्ष परम पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के दिव्य सानिध्य में संपन्न होगा। 12:55 पे भगवान की श्रृंगार आरती होगी। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का प्रवेश रात्रि 1:30 बजे तक रहेगा और मंदिर के कपाट रात्रि 2 बजे तक खुलेंगे।
परम पूज्य मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी महाराज का ब्रज में आगमन निश्चित ही ब्रजवासियों को तो आह्लादित करता ही है, प्रसन्न करता ही है। देश विदेश से जो श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर पधारते हैं वो भी महाराज जी के दर्शन करके अभिभूत हो उठते हैं। तो पूज्य महाराज श्री के आने से निश्चित ही शोभा में, उत्सव की शोभा में वृद्धि होगी। और महाराज जी तो भगवान श्री कृष्ण के इस महोत्सव में सम्मिलित होकर श्री ठाकुर जी दर्शन करेंगे ही। भक्तों को ठाकुर जी के दर्शन के साथ साथ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के भी दर्शन का आनंद प्राप्त है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ आगे तो किस प्रकार की तैयारियां हैं इस बार? नहीं देखिए, वह हम तो 5 दिवसीय मनाते हैं, 3 दिवसीय मना रहे हैं। बृहस्पति और प्रसाद जो 3 दिवसीय मना रहा है। हमारे यहाँ तो 24 से चल रहा है, 24 से 28 तक बराबर चलेगा। तो हमारी जो तैयारी है आप देखते हैं, हर साल जैसे अच्छा कर। अब के चूंकि 5291 वर्ष है, इसलिए उसको और अब जैसे दीपदान का कार्यक्रम पहले नहीं करते थे, अब के दीपदान का भी कार्यक्रम हो रहा है। जगह जगह उनके अभिनंदन के होर्डिंग लगेंगे, आप देखेंगे। उसी हिसाब से सजावट की जा रही है, उसी हिसाब से बंगला बनाया जा रहा है, रंगोली बनाई जा रही है कि लोगों को लगे हाँ विशेष पर्व है। 5251 का मतलब लोग क्या इस तिथि को याद रखें। मतलब जो भी श्रद्धालु देश विदेश से आए वो 5251 क्या है इसका उल्लेख करते हुए उसके बारे में जान करके जाए इस भावना से। और बृहस्पतिवार प्रसाद भी इसी भावना से कर रही है। उनका भी उद्देश्य यही है कि माननीय योगी जी आ ही रहे हैं, 25 को आकर के उनके कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो उनके भी सामने मोटो ये होगा कि 5251 क्या विशेष बात है। उसके समय ये भी होगा भगवान का कब जन्म हुआ, कब भगवान ने महाभारत कराया, कब भगवान गए, तो वो सब चीज की चर्चा होगी। इस भावना से ये